यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत चीन के बीच छठे दौर की बातचीत 14 घंटे चली। पहली बार भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव रहे मौजूद। भारत ने पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले स्थानों से चीनी सैनिकों को जल्द हटाने पर जोर दिया। मथुरा के वृंदावन कोतवाली इलाके में युवक की पीट कर हत्या। प्रेम प्रसंग के चलते युवक को उतारा मौत के घाट। लड़की से मिलने आए थे दो युवक। एक की परिजनों ने की हत्या, दूसरे को बनाया बंधक। पुलिस ने बंधक युवक को ग्रामीणों से छुड़वाकर घायल हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। सीओ सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कन्नौज में प्रेमी प्रेमिका ने किया सुसाइड, फांसी पर लटक कर दी जान। अलग अलग जाति के थे दोनों। तिरवा कोतवाली के बलनपुर गांव की घटना, पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी। गांव के ही युवक ने सिर पर धारदार हथियार से किया वार। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दिया वारदात को अंजाम। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुटी पुलिस। बीज निगम के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर सिंह को जान से मारने की धमकी मिली। बीकेटी के बीज विकास निगम भंडार अधिकारी शकील अहमद ने दी धमकी। राजेश्वर सिंह को हिंदू नेता कमलेश तिवारी की तरह हश्र भुगतने की धमकी दी गई है। बीज भंडार का निरीक्षण करने पहुंचे थे राजेश्वर सिंह। मंत्री ने बीकेटी थाने में दर्ज कराई शिकायत। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने फर्जी शिक्षकों से वसूली करने वाले फर्जी शिक्षकों को दबोचा। आरोपी मानव संपदा पोर्टल का अधिकारी बनकर फर्जी शिक्षकों से वसूली करते थे। मुख्य आरोपी खुद और उसकी पत्नी फर्जी शिक्षक बनकर बाराबंकी में नौकरी कर रहे थे और दूसरे फर्जी शिक्षकों से वसूली करते थे। इन लोगों के पास से एसटीएफ की टीम ने 8 लाख नकदी और तमाम फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए। भिवंडी हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ी। अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जान गंवाने वालों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान राज्य सरकार पहले ही कर चुकी है। रामनगर के कादरीगंज गांव में भाखड़ा नदी में डूबने से चाचा और 2 भतीजों की मौत हो गई। चाचा नदी में नहाने गए थे, इसी दौरान वो डूबने लगे। भतीजों ने भी उन्हें बचाने के चक्कर में नदी में छलांग लगा दी और तीनों की मौत हो गई। हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर बने पेट्रोल पंप पर भयंकर आग लग गई। पेट्रोल के टैंकर में सैंपल लेने के दौरान लगी आग से मची अफरा तफरी। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ के खेमसरी गांव में जमीन विवाद में चले लाठी डंडे और फायरिंग। गोली लगने से एक युवक की मौके पर मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश। पड़ोस में रहने वाले युवक पर लगा रेप की कोशिश का आरोप। विरोध करने पर किशोरी को अधमरा कर आरोपी ने काउंटर में छुपाया। किराने की दुकान चलाता है आरोपी। इटावा में खनन विभाग के निदेशक रोशन जैकब ने उदी चौक चेक पोस्ट पर छापा मारा। मौके पर 23 ट्रकों को फर्जी पास के साथ पकड़ा गया। इन सभी को सीज कर दिया गया है। ट्रक मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। छापेमारी रविवार को देर रात से सोमवार की सुबह 6 बजे तक चली। निदेशक ने जिले के खनन और परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी फटकार लगाई है। सहारनपुर नगर निगम में शुरू हुआ स्मार्ट हेल्थ सेंटर। यहां योलो हेल्थ मशीन लगाई गई। इसकी मदद से ब्लड टेस्ट, बीपी टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट समेत कई जांच कम दरों पर की जाएगी। टेस्ट कराने के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कोरोना काल में गौर सिटी बिल्डर की तानाशाही के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। मेंटेनेंस शुल्क में 60% की बढ़ोतरी का किया विरोध। गौर सिटी 6th एवेन्यू के निवासियों ने बिजली और पानी का कनेक्शन काटे जाने की शिकायत की।
राजधानी लखनऊ के मलियाबाद थाना क्षेत्र में हुए विवाद में युवक को गोली लगी, जिसके बाद ट्रॉमा सेंटर में उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने आक्रोशित होकर लखनऊ मलियाबाद हाईवे जाम किया। सरकार से मुआवजे की मांग को लेकर लखनऊ हाईवे मार्ग पर प्रदर्शन किया। उप जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने खत्म किया प्रदर्शन। गाजियाबाद में पार्षद पति का वीडियो वायरल, बदसलूकी करने पर महिला ने पीटा। रविवार को हुआ था झगड़ा, थाना लिंक रोड के ब्रिज विहार का मामला। रुड़की में पार्किंग के बाहर खड़ी गाड़ी को लेकर जमकर हुई मारपीट। पार्किंग कर्मचारी और कुछ लोगों के बीच हुई मारपीट। बीच बचाव में आई पुलिस, दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया। कानपुर में दो पक्षों में मामूली बात को लेकर जमकर हुई मारपीट। घायल बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मौत। लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर किया हंगामा। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पनकी थाना क्षेत्र के गंगागंज इलाके की घटना। गोरखपुर में बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। फायरिंग में एक शख्स घायल। सोमवार को कैंट इलाके के सिंघाटिया से लेकर मोहिद्दीनपुर के बीच में 4 किलोमीटर तक बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। गोली लगने से घायल हुआ राहगीर। वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के राम मंदिर के पास हल्की बारिश से मकान का हिस्सा गिरा। हादसे में 2 लड़कियां घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। हापुड़ में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। मैच में जीतने के बाद विजय जुलूस निकालने का मामला। 5 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। हापुड़ में कुछ लोगों ने निकाला था सड़क पर जुलूस। जुलूस में कोविड-19 नियमों की उड़ी थी धज्जियां। कृषि विधेयक बिल के विरोध में किसान अब सड़कों पर उतर आया है। मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में सोमवार को किसानों की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय किसान यूनियन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों किसानों के साथ कलेक्ट्रेट में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। कृषि विधेयक के विरोध में 25 सितंबर को किसानों ने पूरे देश में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी, कृषि विधेयक और कानून व्यवस्था के खिलाफ किया हल्ला बोल। लखनऊ समेत नोएडा, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, आगरा से भी आई प्रदर्शन की तस्वीरें। मेरठ में अवैध शराब के खिलाफ कांग्रेस की न्याय यात्रा। मीरपुर जकेड़ा गांव से शुरू हुई पदयात्रा को पुलिस ने बीच में रोका। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। गांव के बाहर धरने पर बैठे सैकड़ों कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ी धज्जियां। लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में अभिभावकों को कोरोना काल में फीस माफी को लेकर प्रदर्शन। जल सत्याग्रह करने पहुंचे अभिभावकों को पुलिस ने हटाया। शिक्षकों के वेतन के नाम पर फीस के लिए दबाव बनाने का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। मोदी सरकार की किसानों के लिए लाए गए अध्यादेशों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गोंडा के सोनी गुमटी के सोनी हरलाल गांव में कुएं से कोबरा सांप को किया रेस्क्यू। 2 दिन से कुएं में फंसे कोबरा को बचाने के लिए ग्रामीणों के साथ आगे आया नेचर क्लब। कोबरा को बोरी में बंद कर गांव की आबादी से दूर जंगल में छोड़ा गया। काशीपुर में तेंदुए का आतंक देखने को मिला। एक तेंदुआ घर के बाहर टहल रहे कुत्ते को उठाकर ले गया। तेंदुए के आतंक का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। बहराइच के कतरनिया घाट वन क्षेत्र में बर्दिया गांव में अपने परिवार के साथ बकरी चरा रही एक बालिका को बाघ ने बनाया निवाला। बच्ची को जबड़े में दबाकर ले गया बाघ। ग्रामीणों के पहुंचने तक बच्ची की हो चुकी थी मौत। बरेली में बच्चों की फीस जमा करने के लिए एक लाचार पिता ने किडनी बेचने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अनुमति मांगी। लॉकडाउन में 6 महीने से बच्चों की स्कूल फीस जमा नहीं कर सका पिता। पेशे से चित्रकार पिता का लॉकडाउन में छिन गया रोजगार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट। बागेश्वर में कपकोट ब्लॉक के कनलगढ़ घाटी में डिप्थीरिया बीमारी से 7 बच्चों की मौत के बाद जागा प्रशासन। कनलगढ़ घाटी में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। यहां टीम ने 6 घंटे में 101 लोगों का स्वास्थ्य जांचा। झांसी की तहसील मौरानीपुर में एंटी करप्शन की टीम की छापेमारी में रिश्वत लेते सींचपाल रंगे हाथ पकड़े गए। पट्टा कराने के एवज में मांगे थे 5000। एंटी करप्शन की टीम ने मौके पर पहुंचकर रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हुआ शातिर। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बदमाश को किया था गिरफ्तार। चोरी, जान से मारने के प्रयास समेत 38 मामलों में सजा काट रहा था आरोपी। टॉयलेट जाने के बहाने पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार।
औरैया जिले के बिधुना में पॉस्को एक्ट के आरोपी ब्लॉक प्रमुख को जिला अधिकारी ने दोबारा सौंपा चार्ज। आरोपी ब्लॉक प्रमुख अभी कुछ समय पहले ही पॉस्को एक्ट के तहत जमानत पर छूटा है। आरोपी कौशलेंद्र पर गांव की नाबालिग लड़की को भगाने का आरोप। चित्रकूट में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली नदी किनारे पलटी, 5 श्रद्धालुओं की मौत। सीएम ने मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए के मुआवजा देने का दिया निर्देश। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के सिकंदरा गेस्ट हाउस के रूम में बेड पर मिला महिला का शव। प्रेमी युगल ने सुबह 9:30 बजे की थी होटल में एंट्री। आपसी विवाद के बाद महिला का बेड से गला दबाकर युवक ने की हत्या। फुर्सतगंज कॉलोनी बरेली का रहने वाला आरोपी युवक वारदात के बाद फरार। नोएडा में प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारने के बाद की आत्महत्या। शादीशुदा महिला से युवक करता था प्रेम। 2 आत्महत्याओं से इलाके में हड़कंप। मृतक महिला की एक 3 साल की बच्ची भी है। प्रेमिका से शादी न होने के चलते उठाया कदम। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। तमंचा बरामद। आजमगढ़ के थाना सराय मीरा इलाके में सोलो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में पायलट की मौके पर मौत। खराब मौसम के चलते हुआ हादसा। बस्ती में मनोरमा नदी में नहाने गया युवक डूबा। शव की तलाश में जुटे गोताखोर। अपने 2 दोस्तों के साथ नहाने गया था युवक। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। हरैया थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव का मामला। सहारनपुर में दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। काफी तलाश करने के बाद भी युवक का पता नहीं चला। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी। पौड़ी के सतपुली क्षेत्र में 19 साल के युवक की नदी में डूबने से मौत। गोताखोरों ने घंटे भर की मशक्कत के बाद युवक को नदी से निकाला। हार्ट पंप देने के बावजूद नहीं बच पाया युवक। अस्पताल पहुंचने से पहले युवक ने तोड़ा दम। गाजियाबाद के थाना मुरादनगर इलाके में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर देर रात हादसे में 4 युवकों की मौत। मुरादाबाद से पीसीएस का एग्जाम देकर वापस लौट रहे थे चारों युवक। ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा। 2 की मौके पर मौत, 2 ने अस्पताल में दम तोड़ा। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में आग से हड़कंप। पुराने कमेल राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के पास खत्ते में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। विकासनगर में सेब से भरी पिकअप गाड़ी 100 मीटर गहरी खाई में गिरी। यमुनोत्री रोड पर हुआ हादसा। पुलिस ने रेस्क्यू कर 2 लोगों को सीएचसी विकासनगर भिजवाया। मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली क्षेत्र के वेहलना बाईपास पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश सोनू और सिक्का पैर में गोली लगने से घायल हो गया और एक सिपाही भी घायल हो गया। बांदा में अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई करने गए खनिज अधिकारी पर हमला। खनिज अधिकारी और उनकी टीम पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया गया। खनिज अधिकारी ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन हमले में उनकी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश में युवती को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। लड़की का हाथ पैर बांधकर उस पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी गई। आनंद फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल भिजवाया गया है। घटना की घंटों बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। कौशाम्बी पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर 3 साइबर लुटेरों को दबोचा। लुटेरों के कब्जे से चोरी की 3 बाइक, 3 मोबाइल फोन, 19 आधार कार्ड, 25 एटीएम कार्ड, 34 विभिन्न बैंकों की पासबुक, 16 चेकबुक, 11 पैन कार्ड और 15,000 नकद बरामद हुआ है। तारानगर गांव की वर्षा साहू के खाते से उड़ाई थी रकम। गुना में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़। 3 अभियुक्त गिरफ्तार। 5 निर्मित और 1 अर्धनिर्मित असला बरामद। जिंदा कारतूस के साथ भारी तादाद में अवैध हथियार बनाने के उपकरण बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और स्वाट टीम की कार्रवाई। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे पर सुबह के वक्त बिजली ठेकेदारों को बदमाशों ने मारी गोली। बाइक से इज्जत नगर साइट पर जा रहा था ठेकेदार। मौके पर पहुंची पुलिस ने ठेकेदार को घायल अवस्था में SRMS मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। नोएडा के सेक्टर 8 में फूड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी में देर रात बदमाशों ने की लूटपाट। 1 महीने पहले भी इसी कंपनी में बदमाशों ने की थी लूटपाट। नोएडा पुलिस अभी तक पहली लूट का खुलासा भी नहीं कर पाई है। गाजियाबाद में निजी कंपनी में चोरी की वारदात। लाखों के सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ। चोरी की घटना CCTV में कैद। झांसी के मऊरानी में 21 साल की युवती की हत्या से सनसनी। लूट के बाद बदमाशों ने की हत्या। भंडारा गांव में पुलिस बल तैनात। लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। औरैया के बिलावा गांव में पति ने की पत्नी की हत्या। हत्या के बाद नशे में पति ने पत्नी का शव रखकर आंसू बहाए। पुलिस ने शुरू की जांच।
धरने पर बैठे राज्यसभा के निलंबित सांसदों से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने मुलाकात की। वो सांसदों के लिए चाय लेकर गए, लेकिन निलंबित सांसदों ने हरिवंश की चाय पीने से मना कर दिया। सभी 8 निलंबित सांसद गांधी मूर्ति के सामने रात में धरने पर बैठ गए और विरोध के गाने गाते रहे। निलंबित सदस्यों में डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, संजय सिंह और इलामारम करीम शामिल हैं। राज्यसभा से 8 सांसदों के निलंबन पर भड़की ममता बनर्जी ट्वीट कर बोली, बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की, हम संसद और सड़कों पर इस फांसीवादी सरकार से लड़ते रहेंगे। किसान बिल पर पीएम मोदी की सफाई, कहा पहले की तरह जारी रहेगी एमएसपी व्यवस्था, किसानों को गुमराह कर रहे हैं विरोधी। मोदी कैबिनेट ने दिया किसानों को तोहफा, रबी की फसल पर एमएसपी की बढ़ोतरी, गेहूं में 50 रुपए प्रति क्विंटल तो चने की फसल पर 225 रुपए बढ़ाए। यूपी में बनने वाली देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी को लेकर सीएम आवास पर आज होगी अहम बैठक। फिल्मी दुनिया के कई बड़े लोग करेंगे शिरकत। प्रदेश में कोरोना के हालात और विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर सीएम योगी आज गोरखपुर मंडल की बैठक करेंगे। शाम 6 बजे होने वाली समीक्षा बैठक में गोरखपुर के सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ये बैठक करेंगे। कृषि अध्यादेश को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। रामनगर दौरे पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि कृषि अध्यादेश किसानों के हित में है और कुछ लोग इसे लेकर भ्रम फैला रहे हैं। कोरोना की वजह से उत्तराखंड परिवहन निगम पाई के लिए मोहताज हो सकता है। दरअसल रोडवेज की बसें नहीं चलने से निगम की आमदनी काफी घट गई है, जिससे विभाग के सामने संकट खड़ा हो गया है। देहरादून में नगर निगम की कार्यकारिणी में 13 प्रस्ताव रखे गए। निगम से जुड़े नए क्षेत्रों में 65,000 स्ट्रीट लाइट लगाने, वेंडिंग जोन, वेटिंग पॉइंट, कोरोना सहित कुल 13 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। रुद्रप्रयाग में ऑल वेदर रोड निर्माण में गड़बड़ी, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर पुल का निचली हिस्सा क्षतिग्रस्त, कंपनी ने अपनी करतूत छिपाने के लिए क्षतिग्रस्त हिस्सा ढका। कोरोना दौर में स्वास्थ्य विभाग का जन जागरूकता कार्यक्रम पौड़ी में होगा। 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पौड़ी जिले के 15 ब्लॉकों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के गठन को 75 साल पूरे हो गए हैं। इस साल की महासभा की शुरुआत भी हो गई है। इस दौरान सोमवार की देर रात को प्रधानमंत्री ने यूएन की सभा को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में संयुक्त राष्ट्र को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की दुनिया में नई चुनौतियां हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र को अब इस ओर कदम बढ़ाने होंगे। आज के इस वक्त में जरूरत है कि हर देश की आवाज सुनी जाए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा वक्त में संस्था और देशों के पास कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र को आगे आना होगा, लेकिन वो बिना बदलाव के संभव नहीं है। नए देशों को मौका देना ही होगा। आज से सीबीएसई बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षाएं शुरू। 29 सितंबर तक होंगी परीक्षाएं। देहरादून रीजन में बनाए गए 108 परीक्षा केंद्र।